हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बोर्ड का एग्ज़ाम प्यारे बच्चों नज़दीक है, तो आप बिना लापरवाही किए अपने एग्ज़ाम की तैयारी में पूरे जोश से लग जाइए और इस दम खम के साथ में लगिए कि हमें अपने परिणाम को 95 प्लस लेके आना है। विज्ञान में हम किसी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और परिणाम हम 100% लाने का प्रयास करेंगे। हम आपके साथ पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हर तरीके के आपके समस्या के निदान हेतु हम क्लासें लेके आ रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पर जो लाइट वाला जो चैप्टर हमारे पास है प्रकाश, उसके क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं। उससे संबंधित जो भी आपकी डाउट्स हैं उन सभी डाउट्स को आज हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और ये बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। और यह भी बताइए कि आप और किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, हम उस पर बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? एक गोलीय दर्पण दे रखा है हमें मेरे प्यारे दोस्तों। ये गोलीय दर्पण हमारे पास में कितने प्रकार का होता है? दो, एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है। मान लो ये हमारे पास है, इसमें आउटर सरफेस पे यदि पॉलिश है तो ये हमारे पास कौन सा बन जाता है? अवतल गोलीय दर्पण। ये बन गया मेरे प्यारे दोस्तों अवतल। और यदि हमारे पास में इनर सरफेस पे पॉलिश है, ये इनर सरफेस पे पॉलिश है, तो ये वाला बन जाता है हमारे पास में प्यारे दोस्तों उत्तर। बट हमें जो क्वेश्चन पूछा है वक्रता त्रिज्या दे रखी है, फोकस दूरी पूछी है। वक्रता त्रिज्या को मेरे प्यारे दोस्तों क्या कहा जाता है? आर। और फोकस दूरी जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एफ। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में जो संबंध होता है वो कितना होता है? आर इजकल टू 2F। तो यहाँ पर क्या पूछा हमें? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जब निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो F इजकल टू कितना बनेगा? R/2। यहाँ पर किसी तरीके का मेंशन नहीं किया कौन सा दर्पण है, तो हम उसके अनुसार प्लस माइनस चिन्ह का निर्धारण नहीं करेंगे। और केवल यहाँ पर हमारे पास में 20 कितना हो जाएगा? 2। बिकॉज R का मान दे रखा है, तो यहाँ से F का मान कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सभी को समझ आया होगा कि हमारे पास यहाँ से F का मान कितना आ जाता है? 10 सेंटीमीटर। चलिए इस चित्र को सभी देख रहे होंगे, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है? एक पेड़ है और पेड़ के सराउंडिंग चारों तरफ क्या फैली होती है मेरे प्यारे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेड़ किस चीज़ को ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये नीचे से जड़े में पानी, नदी जा रही है, नदी से पेड़ किसको सोख रहा है? पानी सोखता है, पानी को अवशोषित करता है। जब पानी यहाँ से जाइलम उत्तक की सहायता से पत्तियों तक पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जब पत्तियाँ ग्रहण करती हैं, यानी कि पौधा ग्रहण करता है, तो पत्ती के अंदर क्या होता है? भोजन बनता है। और वह भोजन किसके रूप में बनता है? स्टार्च के रूप में, जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। यहाँ पर इसके पोषण के लिए पत्तियों में श्वसन के लिए क्या होते हैं? रंध्र होते हैं। और यहाँ से पत्तियाँ क्या करती हैं? श्वसन क्रिया होती है। और श्वसन क्रिया पत्तियों में, और जो बचा हुआ पानी है वो किसकी सहायता से? वाष्पोर्जन की सहायता से क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये रंध्र होती हैं और रंध्र की सहायता से क्या होता है? शोषण होता है। और वाष्पोत्सर्जन की सहायता से क्या चला जाता है? बचा हुआ पानी जो है वो वाष्पोर्जित हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ये मेरे प्यारे दोस्तों, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखिए कि यहाँ पर क्या दे रखा है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारे पास में उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण पे आउटर सरफेस पे क्या की होती है? पॉलिश। हम इसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास उत्तल दर्पण, इस पे जैसे ही प्रकाश आता है यहाँ पे लाइट इंसिडेंट होगी, यह प्रकाश को क्या करता है? फैला देता है। ये इस डायरेक्शन में प्रकाश को फैला देगा। तो यहाँ पर हमारे पास किसी तरीके की इमेज नहीं बनेगी, तो यह है प्रकाश को क्या करता है? इस डायरेक्शन में आके इंसिडेंट करता है। और यह हमारे पास क्या होती है? मुख्य अक्ष होती है। ये क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? मुख्य अक्ष। देखिए आपको पता भी होगा
कि जब ये गोलीय दर्पण है, उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण, तो इसकी वक्रता त्रिज्या कहीं ना कहीं यहाँ पर बन रही होगी, इस बिंदु को वक्रता केंद्र, और यहाँ से इसकी दूरी बनती है हमारे पास में वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या बन गई। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास बन जाता है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है, ये P बन गया। और ध्रुव से जो वक्रता केंद्र की दूरी है वक्रता त्रिज्या बनती है, लेकिन ध्रुव से जो फोकस होता है उसकी दूरी हमारे पास में फोकस दूरी होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और हम जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जो वक्रता त्रिज्या है, ये वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के मध्य संबंध वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के मध्य संबंध होता है 2 गुणा में कितनी होती है हमारे पास में फोकस दूरी होती है, फोकस डिस्टेंस। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से r इजिकल टू जो वैल्यू हमारे पास है कितना बनता है 2f। ये किसके लिए दे रखा है, उत्तल दर्पण। सभी दूरियां हमें साइन कन्वेंशन में जब नापते हैं चिन्ह परिपाटी में, सभी दूरियां कहाँ से, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में धनात्मक, तो यहाँ से ध्रुव से नापी जाने वाली दूरी धनात्मक बनेगी। इसका मतलब है यहाँ उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है हमें, r का जो मान दे रखा है वह कितना दे रखा है, प्लस का 32। अब हमें पूछा क्या है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी यहाँ पर जब निकालेंगे इसकी फोकस दूरी, तो f बराबर हमारे पास में वही मान r बटे में 2, और r का मान जब रखेंगे प्लस का 32 बटे में 2, और यहाँ से हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों जो आंसर आएगा हमारे पास प्लस का कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। f इजकल टू हमारे पास उत्तल जो दर्पण है उसकी फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर आई होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि प्लस जो चिन्ह है इज रिप्रेजेंट द पॉजिटिव, इज रिप्रेजेंट द चिन्ह परिपाटी के अनुसार की फोकल डिस्टेंस कैसी है, धनात्मक है। और इसमें बनने वाली जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर बनेगी, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि जो हमारे इंसिडेंट लाइन आपतित प्रकाश है उसी की दिशा में बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश वायु से 1.50 अपर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर कोई एक कांच की एक प्लेट है और उसमें क्या कर रहा है, प्रकाश प्रवेश कर रहा है। ये हमारे पास एक कांच की प्लेट है, इसमें प्रकाश क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो जब प्रवेश करता है तो यहाँ कहीं ना कहीं कहाँ से आया होगा, ये वायु से, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये कांच। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो गया, कांच। ये यहाँ से जब इसमें प्रवेश करता है, ये प्रवेश करेगा, तो ये वायु से जब इसमें आता है तो बताइए जो इसका स्पीड है, स्पीड में क्या हो जाती है, कमी होगी। और जब स्पीड में कमी होती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है, वो अभिलंब की ओर झुकेगा। तो अब देखो, ये मान लेते हैं इसका अपवर्तनांक मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, n2 है, और इसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। तो ये n2 अपॉन n1 जो होता है हमारे पास, या फिर कांच का जो अपवर्तनांक होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये सूत्र होता है माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है n, वो क्या होता है हमारे पास में, वायु निर्वात में प्रकाश का वेग, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटे में, निर्वात में प्रकाश का वेग बटे हमारे पास क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्यम में प्रकाश का वेग। ये हमारे पास माध्यम में प्रकाश का वेग। आई होप ये फॉर्मूला आपको पता होगा। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमें अपवर्तनांक दे रखा है 1.5, कांच का अपवर्तनांक इजिकल टू निर्वात में प्रकाश का वेग कितना दे रखा है हमें, 3 गुणा में ये 3 इंटू में 10⁸ बटे में हमारे पास है माध्यम में प्रकाश का वेग। हमें क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम क्या है यहाँ पर, कांच। तो कांच में प्रकाश का वेग निकालना हमें। तो कांच का जब वेग निकालेंगे तो ये यहाँ पे जाएगा, जबकि 1.5 नीचे आ जाएगा। जब इसको हमने यहाँ पे सोल्व किया, यानी कि कांच में प्रकाश का वेग, कांच में वेग, तो कांच में जब वेग निकालेंगे दोस्तों, तो ये हमारे पास में 3 इंटू में 10⁸ बटे हमारे पास कितना आएगा, 1.5। जब ये वैल्यू निकलेगी तो देखो 1.5 है, पॉइंट हटाएंगे यहाँ कितना होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 0।
और 15 से 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो बताइए यहाँ पर क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 2 गुना में ये वैल्यू हमारे पास 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो देखो कांच में प्रकाश का वेग, जो गिलास हमारे पास है उसमें प्रकाश का जो वेग है मेरे प्यारे दोस्तों, 2 गुना में 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बनेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। प्रकाश का वेग कितना हो जाता है कम, इससे समझना निर्वात में प्रकाश का वेग सर्वाधिक और कांच में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों 2 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी, पहली बात क्या दे रखा है यहाँ पर, कैसा लेंस, अवतल लेंस। कितनी दे रखी है फोकस दूरी, 2 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, जो दिया गया है एफ का इतना दे रखा है हमारे पास में 2 सेंटीमीटर। अब बताइए ये हमारे पास अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। क्षमता निकालते हैं तो जो क्षमता का सूत्र होता है हमारे पास में, जो पावर का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f। ये हमारे पास लेंस की क्षमता, और लेंस की क्षमता 1/में क्या होती है हमारे पास में, फोकस दूरी। ये हमारे पास में क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों, फोकस दूरी। ये फोकस दूरी, फोकस दूरी का मतलब है 1/f, 1/f आएगी। अब ये 1/ जो f आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मीटर में आती है वैल्यू, और मीटर में जब आती है इसका मात्रक होता है डायप्टर। लेकिन f है जो मीटर में जब इसको कन्वर्ट करेंगे 2 सेंटीमीटर को, तो ये -2 इंटू में हमारे पास वैल्यू आएगी 10⁻², मीटर। कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, 1 मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में। हमने ऐप का मान रखते हैं, ऐप का मान रखेंगे तो ये 2 इंटू में 10⁻²। जब इसको हमने यहाँ से सॉल्व किया तो 1/2, और जो वैल्यू हमारे पास 10⁻² है, जब ये ऊपर जाएगी तो प्लस का कितना हो जाएगा, 2। अब देखो ऊपर हमारे पास कितना बन गया मेरे प्यारे दोस्तों, 10⁻² का मतलब 100, बटे में कितना हो गया 2, प्लस का है और 2 1 कम 2, और इसको काटेंगे तो कितने टाइम कटा, ये 50 टाइम, 50 बार। तो ये यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ गई 50 डायप्टर। कितना आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, अवतल लेंस की जो क्षमता है वो कितनी आ गई, 50 डायप्टर आ गई। यानी कि ये पी का जो मान हमारे पास है, पी बराबर 50 डायप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारे पास में 15 सेंटीमीटर क्या दे रखा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस। तो देखो सबसे पहले हमें जब इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर का क्या दे रखा है, अवतल लेंस। देखो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो f बराबर सबसे पहले माइनस का कितना रखेंगे, 15 सेंटीमीटर, ये हमने रखा। किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। कोई बिंब है जिसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। अब देखो किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मीनिंग क्या हुआ कि यहाँ पर जो प्रतिबिंब हमारे पास है वो कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। ये अवतल दे रखा है हमें, अवतल लेंस। तो यानी कि हमें जो v है, v का जो मान दे रखा है, v का मान हमें कितना दे दिया, -10 सेंटीमीटर। ये हमें v का वैल्यू दे दिया। अब देखो v का वैल्यू -10, हमें पूछा क्या है, u। तो बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी कि ये पूछ लिया हमें u। अब देखो और आगे इसमें किरण आरेख भी कीजिए। तो सबसे पहले एक बार हमें पता होना चाहिए कि अवतल लेंस होता कैसे है, या फिर हम इसको एक बार सॉल्व करते, किरण आरेख बाद में बनाएंगे, या फिर किरण आरेख बनाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। देखो ये हमारे पास क्या होता है, अवतल लेंस होता है। लेंस क्या होता है, लेंस होता है, ये अवतल लेंस, एक सेकेंड, ये अवतल लेंस कुछ इस तरीके का हमारे पास बनता है। ये अवतल लेंस हमारे पास में बन गया। देखो ये अवतल लेंस जो किनारों से मोटा होता है और बीच में से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, पतला होता है, वह लेंस क्या होता है, अवतल।
अवतल लेंस प्रकाश को क्या कर देता है, फैला देता है। देखो जब इस पे आने वाली प्रकाश किरण इस तरीके से आती है तो यह यहाँ से क्या होती है, अपसरित हो जाती है। अपसरित का मतलब प्रकाश किरण यहाँ पे चली जाएगी और यहाँ पे आने वाला जो प्रकाश है इस तरीके से वो क्या हो जाता है, वो भी इस तरफ ऐसे चला जाता है। जब ये प्रकाश यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके से कहीं पर भी नहीं मिलता है, ऐसे चला गया, और ये वाला प्रकाश भी हमारे पास इस तरीके से, तो ये यहाँ पर वापस वे बैक साइड में जब आता है तो यहाँ कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष को टकराता है, तो यहाँ इनका क्या बनता है, फोकस बनता है। और ये हमारे पास में ये आने वाला प्रकाश हो गया, आपतित प्रकाश। तो ये इसका क्या बनेगा, किरण चित्र बनाना है हमें। अब कहीं 15 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी है, तो ये फोकस दूरी 15, और उससे भी कहाँ पर, कहीं ना कहीं ये 10 सेंटीमीटर पर हमारा क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि ये जो डिस्टेंस है मेरे प्यारे दोस्तों ये v है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, f। तो हमें u का मान निकालना है कि वो u कहाँ पर रखा हुआ है, यानी इस साइड में कहाँ रखा है। तो देखो ये इसका क्या होता है, ध्रुव होता है। ये आपतित किरण हो गई, ये आपतित किरण है, और ये हमारे पास कौन सी है, परावर्तित किरण है। ये परावर्तित किरण हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए इसमें जैसे हमने वैल्यू रखेंगे मान, पहले सबसे पहले हमारे पास में लेंस सूत्र क्या है, लेंस सूत्र। तो ये लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र हमारे पास हमें पता है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/f इजिकल टू 1/v माइनस का 1/r, सॉरी 1/u, ये 1/u। तो देखो यहाँ पर ये 1/u। अब हमारे पास में 1/f क्या होती है, फोकस दूरी 15 दे रखे, माइनस 1/v कितना दे रखा है, माइनस के 10, और u निकालना है। तो हमने क्या रखे इसमें मान रखने पर, तो ये जैसे हम इसमें मान रखेंगे तो ये हमने मान रखे, तो मान रखने पर 1/में में कितना होगा, माइनस के 15, तो ये माइनस के 15 इजिकल टू 1/में में हमारे पास वैल्यू माइनस के 10, माइनस का 1/में में u। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो ये हमारे पास में जो 1/में में 15 है और ये इधर वाला माइनस के 1/10, दोनों को हम क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं और u के वैल्यू को एक तरफ। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो 1/में में u है, इस 1/u को हम एक साइड में लेके, और ये वाला जो वैल्यू है माइनस के 1/में में 10, और ये माइनस जब इधर आएगा ये 1/15 माइनस का, तो 1/10 1/15 प्लस का हो जाएगा। हमने यहाँ पर इनका एलसीएम लिया, एलसीएम कितना लेंगे, 30, तो ये 30 हमने एलसीएम ले लिया। ये माइनस के कितने आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों, 3, क्योंकि 10 तिया 30 होता है, तो 3 एकम 3 प्लस 15 दूनी 30, इट मीन्स यहाँ कितना बनेगा, 2। ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन गई, 1/में u। 1/में में जो u है मेरे प्यारे दोस्तों, 1/में में u है, 1/में में u बराबर हमारे पास 1/में में कितना हो गया है, ये 30, और 1/में में 30 का जो वैल्यू है माइनस का 1/30। जब हम u का मान निकालेंगे तो u इनको क्या करेंगे, वज्र गुणन, और वज्र गुणन करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू हमारे पास u का जो मान है, u बराबर माइनस के कितने बनेंगे, 30। अब देखो ये 30 कितना बन जाएगा, सेंटीमीटर। अब आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि u माइनस का क्यों आया। माइनस इस वजह से आया है कि हमारा ऑब्जेक्ट ऑलवेज भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट है जो हमेशा कहीं ना कहीं इस जगह पे रहा होगा, यानी कि इस जो हमारा बिंब होता है, ये सॉरी लेंस है, उस लेंस से पहले ही रखा जाता है। उसकी जो दूरी है ऑलवेज भी हमारे पास में जो आपतित प्रकाश किरण है उसके विपरीत दिशा में कहाँ से नापी जाती है, प्रकाशिक केंद्र से, और प्रकाशिक केंद्र से वापस आते हैं तो ऋणात्मक, और बिंब हमेशा लेंस से पहले ही रखा जाता है, इस वजह से इसका मान कैसा आता है मेरे प्यारे दोस्तों, नेगेटिव। आई होप आपको समझ में आएगा, ये किरण आरेख था और ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल है। अब देखो ये क्या दे दिया, उत्तल, अभी क्या किया, अवतल। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमारे पास में पहले f किसका है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है धनात्मक, धनात्मक कितनी मेरे प्यारे दोस्तों, 15 सेंटीमीटर। कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, इसमें हमारे पास में यानी कि ये उत्तल लेंस की जो
बिंब है, बिंब की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों यू का मान दे रखा है। अब यू जब होता है तो यू का मान हमारे पास में माइनस का कितना होता है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, क्योंकि बिंब हमेशा लेंस से कहाँ रखा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले रखा जाता है, और ये वैल्यू हमारे पास माइनस के 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति का मतलब आभासी बनेगा, वास्तविक बनेगा। तो ये v और उसका जो नेचर है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो वही क्वेश्चन फिर से एक बार हमें क्या रखना है मेरे प्यारे दोस्तों, सूत्र, लेंस का सूत्र जो होता है 1/f बराबर में 1/में क्या होता है u, 1/में v, 1/v बटे में 1/ क्या होता है u, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u। अब देखो इसमें मान रखे हमने, तो मान रखेंगे तो 1/, में कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 15 बराबर 1/v, 1/v हमें v का मान तो फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u, u कितना है माइनस के 1/10। जब हमने इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व किया तो ये देखो 1/10 ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, ये वाले दोनों प्लस। जब प्लस हो गए और 1/v का मान निकालना है तो क्या हम 1/ में v इजिकल टू ये 1/10 को जब इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा फिर से, तो ये वैल्यू हमारे पास 1/15 प्लस का कितना बनेगा 1/, में सॉरी माइनस का 1/10, ये वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, क्योंकि पक्षांतरण होगी, पक्षांतरण पे माइनस। चलिए अब हम इसका क्या लेते हैं सोल्व करने के लिए एलसीएम, क्योंकि 1/, में एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना लिया वही हमने कितना ले लिया एलसीएम 30 लेंगे तो 1/15, 15 दूनी 30, तो ये कितना वैल्यू बना हमारे पास में, यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों कितना वैल्यू बन गया, तो ये माइनस हमारे पास में माइनस जो वैल्यू है, तो अब ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितना 1/1 में 10 और 10 या 30, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी बन गई 3। जब ये 3 बन गई तो हमारे पास में यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आएगा, ये वाला जो मान हमारे पास है ये मान निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से माइनस का 1/, में वैल्यू बनेगी हमारे पास 30, और जब 1/30 बनेगी तो 1/, में v, क्योंकि 2 प्लस का है माइनस का 3 है तो ये माइनस का 1/30, और यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों v बराबर माइनस का 30 सेंटीमीटर आया। अब ज़रा ध्यान से सोचिए, ध्यान से क्या है आपको देखना है, हमारे पास में है कैसा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस से माइनस, माइनस का मतलब कैसा प्रतिबिंब बना, ये माइनस का मतलब है आभासी, कैसा बना आभासी। अब ये बताइए उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब कब बनते हैं, उत्तल लेंस से आभासी प्रतिबिंब तभी बनते हैं जब हमारा बिंब है वो फोकस केंद्र या फोकस प्रकाशिक केंद्र व फोकस के मध्य रखा हो। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों देखो फोकस कितना है 15, और ये जो उत्तल लेंस है हमारा कुछ इस तरीके का रहा होगा, ये उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी कहाँ है, यहाँ कहीं ना कहीं 15 सेंटीमीटर पे मान लेते हैं, ये 15 हो गई। और क्या है बिंब कहाँ पर रखा है, यहाँ कहीं ना कहीं 10 सेंटीमीटर, ये प्रकाशिक केंद्र। बताओ ये फोकस और इन दोनों के बीच में रखा है, जब इन दोनों के बीच में रखा है तो यहाँ कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, हमारे आभासी प्रतिबिंब बनते हैं और आवर्धित बनते हैं। तो माइनस चिन्ह इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कैसे प्रकृति कैसी रहेगी, आभासी प्रतिबिंब की रहेगी। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, परावर्तन को परिभाषित कीजिए। देखो मेरे प्यारे दोस्तों परावर्तन क्या है, प्रकाश की वह घटना, क्या होता है प्रकाश की वह घटना जो प्रकाश को वापस क्या कर दे, वापस उसी माध्यम में मोड़ दे। तो वापस अगर ये मोड़ेगी, ये हमारे पास वापस उसी माध्यम में क्या कर देती है, मोड़ देती है। तो उसी माध्यम में हमारे पास क्या कर देती है, कन्वर्ट, वापस बेंड कर देती है, वापस माध्यम में भेज देती है। अब देखो ये भेज दिया, क्या होती है इसके नियम जरूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास क्या है, एक तल होता है जो कि क्या होता है परावर्तक तल के नाम से जाना जाता है। इस पे हो गई पॉलिश, पॉलिश हो गई। ये इस तल के एक लंबवत होती है रेखा, इसे क्या कहा जाता है अविलंब। ये हमारे पास बनेगी सतह, ये बन गई सतह। अब ये सतह है, इस तल पे यहाँ पे प्रकाश क्या हो रहा है आ रहा है,
ये प्रकाश आ गया। आने वाला प्रकाश आपतित प्रकाश, जाने वाला प्रकाश परावर्तित। जाने वाला कौन सा बनता है हमारे पास में? परावर्तित प्रकाश। ये कौन सा बनता है हमारे पास में? आपतित प्रकाश। मेरे प्यारे दोस्तों, आपतित और ये क्या बन जाता है? अभिलंब। देखिए कंप्लीट हमारे पास में परावर्तन एक ही क्लास में कंप्लीट सॉल्व। देखो आने वाला प्रकाश आपतित प्रकाश, जाने वाला परावर्तित प्रकाश, सतह के लंबवत अभिलंब। तल क्या होता है? जो प्रकाश को टकरा के जिस कारक से प्रकाश वापस टकरा के उसी माध्यम में लौट जाता है उसे क्या कहा जाता है? सतह, पृष्ठ या दर्पण कहते हैं। दर्पण बनाने के लिए यहाँ पे चमकीली पॉलिश की होती है। अब देखो आपतित प्रकाश और अभिलंब। आपतित प्रकाश व अभिलंब के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों कोण बनता है, उस कोण को क्या कहा जाता है? आपतन कोण। ये अभिलंब, ये हमारे पास परावर्तित प्रकाश, इन दोनों के मध्य कोण बनता है परावर्तन कोण। तो देखो पहला कंडीशन, ये आपतित प्रकाश गया इस तल पे मिला, ये परावर्तित भी इसी तल से, और अभिलंब तीनों, यानी कि हमारे पास में तीनों कौन कौन से आपतित प्रकाश किरण, ये हमारे पास में हो गई आपतित प्रकाश किरण। क्लियर। सेकंड हमारे पास में हो गया अभिलंब। अभिलंब। तीसरा हमारे पास हो गया परावर्तित प्रकाश किरण। तीनों कहाँ मिलते हैं? एक ही तल में। ये हमारे पास तीनों एक ही तल में मिलते हैं, एक ही तल में मिलते हैं। तल में एक ही बिंदु पर मिलते हैं। बिंदु पर मिलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। सेकंड नियम, इस नियम को क्या कहा जाता है? प्रथम नियम परावर्तन का। अब देखो दूसरा नियम, आपतित किरण व अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उतना ही परावर्तन के पश्चात अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य। इसका मतलब है आपतन कोण का मान किसके बराबर होता है मेरे प्यारे दोस्तों? परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रकाश अभिलंब के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होता है तो परावर्तन भी कितने से होगा? 30 डिग्री से ही होगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये हमारे पास परावर्तन का नियम था। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। सबसे पहले अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी मेरे प्यारे बच्चों कैसी होती है? नेगेटिव होती है, यानी कि ऋणात्मक होती है। अगर हमारे पास में यहाँ पर उत्तल लेंस होता, क्या होता? उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पूछ लेता तो वो कैसी होती? धनात्मक होती। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सौर भट्टियों में दर्पण का उपयोग, कौन सा दर्पण होता है? सौर भट्टियों में प्रकाश को इकट्ठा करने के लिए काम में लिया जाता है, और वहाँ इकट्ठा करने वाला यानी कि अभिसारी जो दर्पण होता है हमारा, अभिसारी का नाम होता है वहाँ पर अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण बन गया मेरे प्यारे दोस्तों। निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, कैसी होती है? सर्वाधिक होती है मेरे प्यारे दोस्तों। ये प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण से, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से नापी जाती हैं। देखो कितना शानदार क्वेश्चन है। कहाँ से नापी जाती हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ध्रुव से, और ध्रुव को कहा जाता है पोल। क्या कहा जाता है? पोल। किसी समतल दर्पण में ये बिंब व प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से भाई, क्या शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके लिए एकदम रसगुल्लादार क्वेश्चन है, रस भरा एकदम शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। ये हमारे पास मान लेते हैं दर्पण। इस दर्पण में कोई प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है, ये प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन गया, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक वस्तु रखिए, ज़रा सोचिए। ये बिंब और ये हो गया प्रतिबिंब, इन दोनों के मध्य मेरे प्यारे दोस्तों कितनी दूरी है? यहाँ पर दूरी दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। अब ज़रा सोचो, समतल दर्पण में वस्तु जितनी दर्पण के सामने जितनी दूरी पर रखी होती है, प्रतिबिंब दर्पण में उतनी ही दूरी पर बनता है।
अब यानी कि ये x है तो ये भी x रहेगा, और यहाँ पर टोटल x प्लस में जो दूरी है हमें x प्लस x का मान दे रखा है 10। तो बताओ 2x बराबर मेरे प्यारे दोस्तों 10, और यहाँ पर जो x है उसका मान हमारे पास में 10 बटे में कितना होगा 2, बराबर कितना आएगा 5। ये 5 सेंटीमीटर आता है मेरे प्यारे दोस्तों। यानी कि दर्पण से बिंब की दूरी या प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 5-5 सेंटीमीटर रहेगी। दोनों के मध्य की दूरी 10 सेंटीमीटर, क्योंकि समतल दर्पण में जो बिंब जितनी दर्पण से जितना सामने रहता है दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़ी सीधी निकल जाती हैं उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकाशिक केंद्र। ये प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र होता है, देखो प्यारे बच्चों, ये होता है प्रकाशिक केंद्र। यहाँ अगर ये बिंदु है हमारे पास प्रकाशिक केंद्र, जिसे ओ से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस पर जब आप प्रकाश आपतित होता है तो वह कैसे भी हो सीधा क्या होता है, निकल जाता है। यहाँ से आने वाला ऐसे निकल जाएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण समीकरण लिखें। देखो दर्पण समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पर 1 में दर्पण समीकरण होता है 1 में एफ यानी कि फोकस दूरी बटे में 1 में हमारे पास क्या होता है यू, प्लस 1 कितना हो जाता है वी। लेंस के सूत्र में 1 देखो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 में वी प्लस 1 में यू, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों आपको लेंस के सूत्र में ये याद रखना है 1 में यहाँ पर वी आएगा। इस चीज़ को नोट कर लें, गांठ बांध लें कि 1/v, और फिर आएगा माइनस का 1 में यू, ये माइनस चिन्ह आता है। आवर्धन किसे कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? आवर्धन किसे कहते हैं? आवर्धन क्या होता है कि बिंब की तुलना में प्रतिबिंब कितना छोटा या बड़ा बना है। तो यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किससे? एम से, और ये एम होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि ये क्या है हमारे पास में इमेज, यानी कि जो इमेज है उसकी जो हाइट है वो बटे में, यानी कि एच डैश इसको माने तो एच इसको, तो ये किसका हो जाएगा हमारे पास में? ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इमेज और ये एच, इसके लिए अगर हमारे पास में ये वैल्यू निकालना चाह रहे हैं दर्पण के लिए, तो दर्पण के लिए माइनस का v अपॉन में क्या आता है u, किसके लिए? ये दर्पण। और यदि हम निकालना चाहते हैं किसके लिए? लेंस के लिए, तो लेंस के लिए ये वैल्यू पॉजिटिव रहती है मेरे प्यारे दोस्तों। v अपॉन में u कैसी रहती है? धनात्मक। ये हमारे पास किसके लिए है? लेंस के लिए। h डैश अपॉन में h यही रहेगा, लेकिन लेंस और दर्पण के लिए v के मान क्या हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है? देखो लेंस की क्षमता का मीनिंग क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? प्रकाश हमारे पास जब किसी लेंस पे आपतित होता है तो उस लेंस के अंदर प्रकाश को, यानी कि ये कोई भी हमने लेंस का प्रयोग कर रहे हैं, वह प्रकाश को एक जगह कितना तेजी से इकट्ठा करता है, यानी कि एकत्रित करता है, या प्रकाश को क्या कर देता है? फैला देता है। तो वह जितना तेजी से करेगा उसकी क्षमता मेरे प्यारे दोस्तों उतनी ही क्या रहती है? अधिक रहती है। तो ये प्रकाश को अपसरित कर रहा है, इसने क्या किया है? अभिसरित, ये अभिसरित कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है? अपसरित। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अपसरित, ये वैल्यू हमारे पास अपसरित। अब देखो अपसरित, तो प्रकाश को अभिसरित व अपसरित करने की जो क्षमता है वह लेंस की क्षमता कहलाती है। अब वो कितना तेजी से कर रहा है, तो तेजी से करता है तो वह किस पे डिपेंड करता है मेरे प्यारे दोस्तों? इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। और यह हमारे पास जो वैल्यू होती है फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है एफ। इसका जो मान सूत्र होता, सॉरी मात्रक होता है, वो क्या होता है? डायफ्टार होता है, यानी कि डी से इसे लिखा जाता है। तो P इजकल टू मेरे प्यारे दोस्तों 1 में कितना हो जाता है? D हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास प्रकाश
के अपवर्तन के नियम लिखो। देखो प्रकाश का अपवर्तन क्या है। पहली बात तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपवर्तन का मतलब है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर वह अपने मूल पाथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ये क्या होता है, हमारे पास में तल या पृष्ठ या सरफेस होती है, वही काम करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, अभिलंब हो गया। ये हमारे पास क्या होता है, अभिलंब। अभिलंब हमेशा तल के कितना होता है, लंबवत होता है। ये अभिलंब बन गया। अब यहाँ से प्रकाश मान लो इस तरीके से, यहाँ से ऐसे प्रकाश हमारे पास में आया। जब ये प्रकाश हमारे पास में यहाँ से आता है तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह जाना कहाँ से चाहिए था, इस तरफ, यहाँ से ये वाली लाइन में ऐसे जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ का माध्यम हमारे पास में, ये माध्यम है जो एक है, ये माध्यम एक, और ये वाला माध्यम हमारे पास कौन सा हो गया, दो हो गया। ये माध्यम हमारे पास में दो। बताइए, जब माध्यम एक से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वह अपने मूल पाथ से विचलित हो जाती है। अब मान लो मेरे प्यारे दोस्तों, ऊपर क्या था हमारे पास में, विरल माध्यम, ये क्या हो गया, विरल, और यहाँ नीचे क्या हो गया, सघन माध्यम। अब बताओ, जब सघन बन जाएगा तो सघन माध्यम में प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, कम, और कम होने पे यह प्रकाश किरण यहाँ से क्या हो जाएगी, गुजर जाएगी। तो यह अभिलंब से क्या हो जाए, अभिलंब के और क्या हो जाती है, पास आ जाती है। अभिलंब अभिलंब के पास आ गई, पहले यहाँ से थी और यह अभिलंब के पास आ गई। कब, जब यह प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। अब देखो, आने वाले प्रकाश को यहाँ पर क्या कहा जाता है, आपतित प्रकाश, ये आपतित। लेकिन यह निकलने वाले प्रकाश को क्या कहा जाता है, अपवर्तित, यह अपवर्तित प्रकाश, ये अपवर्तित। अब देखो, आपतित प्रकाश व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण कितना होता है, आई। लेकिन ये हमारे पास में अभिलंब व अपवर्तित प्रकाश किरण के मध्य बनने वाला कोण आर होता है, जिसे अपवर्तन कोण कहा जाता है। तो ये यहाँ पर हमारे पास में जो आर है, यानी कि ये वैल्यू अगर यहाँ लिखें तो एंगल ऑफ आई और ये एंगल ऑफ आर, ये हमारे पास में कौन सा कहलाता है मेरे प्यारे दोस्तों, आपतन कोण। और ये हमारे पास में क्या कहलाएगा, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये आपतन कोण। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। पहला नियम, पहले नियम के अनुसार हमारे पास में तीनों चीज़ें, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब और अपवर्तित प्रकाश किरण तल में एक ही बिंदु से क्या होते हैं, गुजरते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, पहले परावर्तन जैसा नियम। लेकिन जो दूसरा नियम है वो ये क्या कहता है कि प्रथम माध्यम में साइन जा का मतलब है आपतित कोण की जा। आपतित कोण की जा का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपतित कोण की जा बनेगी साइन आई, बटे में परावर्तित कोण की जा साइन हमारे पास आर। इन दोनों का जो अनुपात है वो कैसा रहता है, जो माध्यम है, नेक्स्ट सेकंड वाला जो माध्यम है, माध्यम दो के अपवर्तनांक बटे में पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक, या फिर ये कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, नियत होता है। और यह नियत जो हमारे पास में वैल्यू आती है, ये नियत है, यह प्रकाश का जो वेग का अनुपात होता है उनके क्या होता है, तुल्य होता है, यानी कि C1 बटे में C2। इस नियम को क्या कहा जाता है, स्नेल का नियम। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, स्नेल का नियम। यह किसने दिया था, स्नेल ने। अब डायरेक्ट में पूछा जा सकता है स्नेल का नियम क्या है, तो स्नेल का जो नियम है वह क्या होता है, आपतन कोण की जा व अपवर्तन कोण की जा का अनुपात कैसा रहता है, नियत रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। एक लेंस की क्षमता +2 अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, प्लस, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। अब हम इसमें ज़्यादा देर नहीं लगाते हुए, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो फोकस दूरी और पावर होती है, क्षमता, उन दोनों में संबंध होता है P बराबर 1/f। देखो P = 1/f, हमें क्या दे रखा है, P दे रखा है, और P का मान मेरे प्यारे दोस्तों प्लस का कितना दे रखा है, प्लस का यहाँ पर 2.5 कितना दे दिया D। हमें F निकालना है, तो F निकालने के लिए, यानी कि फोकस दूरी निकालने के लिए F बटे में 1/P करना पड़ेगा। जब ये 1/P करेंगे तो 1 बटे में हमारे पास वैल्यू F का वैल्यू कितना है, 2.5।
जब 2.5 है तो इसका वैल्यू यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 10, और ये वाली वैल्यू हमारे पास में 10 बटे में कितना बन गया 25। अब देखो ये मीटर में होता है एफ, इसको यदि हम यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो 25 और यहाँ से कितना कर दिया इसको 4 टाइम, जब 4 टाइम काटा तो यहाँ से एफ का जो मान है वो हमारे पास कितना आ जाता है 40 सेंटीमीटर। डायप्टर होता तो मीटर में आता, और मीटर यहाँ से वैल्यू अब आपको पता कितनी आएगी, वो 1/4 आ जाएगी, और 4 जब 0.4 आएगी 0.4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये। अब ये देखो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गया एफ पॉजिटिव, और पॉजिटिव किसके लिए आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये आता है हमारे पास में उत्तल लेंस के लिए। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है कैसी होती है, धनात्मक। आई होप आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस तरीके के और भी बेहतरीन क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के लेके आने वाले हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और इसमें कमेंट करके बताएं कि कहाँ हमें और सुधार करना है और कौन से चैप्टर का और वीडियो बनाया जाए आपके लिए, जिससे आपका जो वीक पॉइंट है उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उसका सॉल्यूशन देंगे और इसको और भी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आपका सपोर्ट चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों। आप अपनी तैयारी को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से उसमें लग जाइए। किसी भी तरीके की अगर आपको कोई समस्या आती है तो उसके निदान के लिए आप हमसे बेझिझक हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं कमेंट करके। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8619262183। आप इस पर अपनी समस्या का निराकरण पा सकते हैं। हमारा नाम लोकेश कुमार यादव। आप किसी भी तरीके के कोई भी प्रॉब्लम है, कोई न्यूमेरिकल है या कोई भी चीज़ है, एनी क्वेरी हमारे पास में, उसके लिए आप हमसे क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं प्यारे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।